अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ीवकार, चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि ज़मीन साकिन है या हरकत कर रही है। इसका सबब ये बना कि दावत इस्लामी के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब, आप बच्चों के सेगमेंट में उन्हें बातें समझा रहे थे। उसी दौरान आपने फरमाया कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने बेशुमार कुरान व हदीस के दलाइल से इस बात को साबित किया है कि ज़मीन साकिन है, ये हरकत नहीं कर रही। बस क्या था कि लोगों ने तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया कि देखो मौलवी तो साइंस को नहीं मानते, कि साइंस कहती है ज़मीन हरकत करती है और ये कहते हैं कि ज़मीन साकिन है। इनको तो पता ही किसी बात का नहीं, इनके पास तुम बच्चे क्यों भेजते हो। बस फिर जिसकी जैसी तरबियत और जितनी लंबी ज़ुबान थी उसने फिर उतनी भड़ास निकाली। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना ज़रूरी है या कुरान व हदीस की बात को मानना ज़रूरी है। तो सादा सा जवाब है कि कुरान व हदीस की बात को मानना ज़रूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान व हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि ज़मीन साकिन है। क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्दि अन तज़ूला, कि अल्लाह ज़मीन व आसमान को रोके हुए है कि ये हरकत ना करें। ये अन तज़ूला की तशरीह ताजुल उरूस में पढ़ें। फरमाया कि इनकी हरकत को अल्लाह ने ख़त्म कर दिया है। बल्कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, कि अल्लाह ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है। इसकी तशरीह करते हुए बहुत बड़े मंतकी और फ़लसफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने भी फरमाया है कि बिछौना कामिल तब होता है जब उसमें हरकत ना हो। अगर ज़मीन में हरकत होती तो सबसे पहले इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस नज़रिए को पेश कर चुके होते। लेकिन क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज़ की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान व हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। आपको पता है कि यह सबसे पहले नज़रिया किसने पेश किया था? ये गैलीलियो गैली नामी एक बंदा था, उसने 1615 सने ईस्वी के अंदर ये नज़रिया पेश किया। और आपको शायद इस बात का भी इल्म ना हो, सुन लीजिए, उस वक्त बाइबल के साथ ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों ने इस नज़रिए और सोच को रद्द और बातिल करार दिया था। क्यों? उन्होंने कहा जी हमारी बाइबल में मौजूद है कि ज़मीन साकिन है, आप कैसे कहते हैं कि ज़मीन हरकत कर रही है। तो वो काफिर होकर अपनी किताब की बताई हुई बात पर इतना यकीन रखते थे। ये यतीमुल इल्म कौन है बेचारे, जिनको पता ही नहीं कि कुरान व हदीस में दलाइल क्या है। बस एक बात हो गई तो उसी पर तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया, जबकि बात भी हवा में तीर नहीं है। ये दलाइल की दुनिया के अंदर बड़ी सच्ची और पक्की और खरी बात है कि ज़मीन साकिन है, ये हरकत नहीं कर रही है। लेकिन क्या करें, लोग अंग्रेज़ और साइंसदान की बात को अहमियत दे रहे हैं लेकिन कुरान व हदीस के दलाइल की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। हाँ, बाकी सारे जो हैं वो हरकत कर रहे हैं। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून के तहत मैं आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ। असहाबे कहफ़ का ज़िक्र आप कुरान मजीद के 15वें पारे में पढ़ सकते हैं। व तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावर, इस आयत को पढ़ें। जब वो गार में थे तो अल्लाह फरमाता है कि सूरज जब तुलू होता था ना, तो उनके ऊपर धूप जाती थी। तो हमने सूरज से फरमाया कि जब तुमने तुलू होना है तो दाईं जानिब हो जाना, और जब गुरूब होना है तो बाईं जानिब, ताकि इन पर धूप ना पड़े। मतलब वो हरकत कर रहा है तो उसको कहा तू हरकत कर। अगर ज़मीन ही घूमती होती तो थोड़ा सा और घुमा दिया जाता कि इनके ऊपर धूप ही ना आए। ये है तो बड़ी ख़ास बात अगर दिमाग में आ जाए। तो ज़मीन ये साकिन है, ये बात तयशुदा है और कन्फर्म है, लेकिन लोग हैं कि इस बात को नहीं मानते। और फिर अगली बात बड़ी ख़ास है, ओ भाई इसी वक्त आप गूगल सर्च करें ज़मीन हरकत कर रही है या नहीं। इसमें दो धड़े हैं, कुछ साइंसदान कहते हैं कर रही है और कुछ साइंसदान कह रहे हैं कि ये नहीं कर रही। तो अब उन साइंसदानों को कोई बुरा भला नहीं कहता कि जो नहीं मान रहे, लेकिन एक मौलाना साहब ने बात कर दी तो तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया है। तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है। और वैसे भी ये कहना कि मौलवी साइंस को नहीं मानते, ये बात गलत है। हर वो साइंस जो कुरान व हदीस के मुताबिक है, बल्कि साइंस तो है ही कुरान व हदीस का फैज़ान, उसको हम मानते हैं। जो कुरान व हदीस के मुकाबिल व मुखालिफ हो हम उसे नहीं मानते हैं। और हरकतुल अर्द ये एक ऐसा नज़रिया जो कुरान व हदीस का मुखालिफ है, तो हम बिल्कुल नहीं मानते हैं इसको। और फिर साइंस की क्या हर बात दुरुस्त होती है? आप देखें ना, आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी बच्चा पैदा होगा, तो आप सूट बूट भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है, बच्ची पैदा हो जाती है। तो उस वक्त बस औकात लोग डॉक्टर को गालियां देते इसने बेगैरती की है। मैंने कहा जी उसने नहीं की, आपने बेगैरती की है कि साइंस पर अंधा यकीन कर बैठे। साइंस की हर बात दोस्तों ये ज़रूरी तो नहीं है। और फिर अगली बात देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया बनाई, अल्लाह का वजूद है। अब साइंसदान तो नहीं मानते, अगर मानते तो कलमा पढ़ लेते। तो क्या हम साइंसदानों की बात माने या कुरान व हदीस की माने? तो यहाँ रद्द करना पड़ेगा।
قرآن و حدیث کا یہ نظریہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوگا قبر میں جائے گا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا سوال و جواب ہوں گے، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ جو مر گیا خلاص ختم، تو اب سائنس کی مانے یا قرآن و حدیث کی مانے؟ تو یہاں سائنس کو رد کرنا پڑے گا، قرآن و حدیث کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح جنات کا وجود ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن سائنس میں ابھی تک اس کی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا سائنسدانوں کو مانیں یا قرآن و حدیث کو مانیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی کسی مولانا کی بات پر طوفان بدتمیزی نہ کھڑا کیا کریں۔ حاجی عمران صاحب ہیں، یہ تو ویسے ہی بے ضرر انسان ہے اور دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے کوئی ہوا میں تیر نہیں مارا، یہ الگ تحقیق بات ہے، اور تحقیق کر کے دیکھ لو، بات یہی ثابت ہوگی کہ زمین کے اندر حرکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔